हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 की हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, तो फर्स्ट इसको हम अब अटेंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें क्या करना है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट साइन ए, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगी, आपसे कहूँगी कि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉन्ग टाइम से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम कॉस ए, टेन ए एंड कॉट ए, साइन ए, कोशेक ए, सेक ए कैसे फाइंड करना है, इसकी हेल्प से हम कर लेते हैं। तो वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। पंडित यानी पी स्टैंड फॉर होता है परपेंडिकुलर। बद्री यानी बी स्टैंड फॉर बेस। अगेन पी स्टैंड फॉर पंडित। हर हर बोले, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। एच स्टैंड फॉर हमें पता है हाइपोटेनियस होता है, एंड पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। तो सो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी गाइस, साइन ए या साइन थीटा, कोई भी एक्यूट एंगल हो यहाँ पर, बट साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू, ये सबसे अच्छा वे है, तरीका है कि हम इन चीज़ों को याद कैसे रखें। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी 10 ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका अपोजिट, साइन ए का अपोजिट क्या होता है, कोशेक ए होता है। तो कोशेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, कोशेक ए की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक होता है कॉस का जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड कॉट ए इज इक्वल टू होगा 1/10 ए, यानी इसका इनवर्स, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस वो पता होनी चाहिए। तो साइन ए इक्वल टू कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करूँगी, एक फिगर रेडी करूँगी। ये हमारा रफ पार्ट है, ये आपको केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो साइन ए, तो ए के मैं ए यहाँ पर पुट करूँगी। ए की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, ए, उसको बी एज्यूम कर दिया एंड ये सी। तो दैट मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर वाला होगा, ये हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले मैं एज्यूम करूँगी, यहाँ पर गिवन जो है उसका यूज़ करेंगे। गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, बट अकॉर्डिंग फिगर साइन ए इज इक्वल टू बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए सी। तो ये इक्वल टू होना चाहिए हमारा बी सी अपॉन ए सी। अब गाइस, हमको मालूम है कोई भी चीज़ अगर रेशियो की फॉर्म में दी हो, जैसे ए रेशियो बी इक्वल टू 3/6 हो, तो ए और बी को अलग अलग एज्यूम करने के लिए मुझे ए और बी की वैल्यू में किसी ना किसी वेरिएबल से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/4 है, तो सो बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल, यानी मैं के कर लेती हूँ। और ऐसे ही ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × के हो जाएगा। ओके, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी बी सी यानी 3k है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 4k है। अब हमें थर्ड साइड फाइंड करनी, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए गाइस हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के को अप्लाई करने पे ये हो जाएगा, जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी बी सी स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी स्क्वायर। अब ए सी इज इक्वल टू 4k है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी यानी 3k स्क्वायर, एंड प्लस ए बी हमने एज इट राइट किया। तो 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, इक्वल्स टू प्लस ए बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो इक्वल टू हो जाएगी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी 9k स्क्वायर का ट्रांसफर मैं राइट हैंड साइड में करूँ। तो सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, वो आएगा आपका 7k स्क्वायर। स्क्वायर के टर्म में मैं इसे क्या राइट करूँ, k × √7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि 7 जो होता है √7 का स्क्वायर k स्क्वायर, तो यानी ए बी स्क्वायर को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, k × √7 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो सो वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू k × √7। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ए बी की वैल्यू फाइंड करी है, यानी बेस फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, यानी वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए
दोनों को हम फाइंड कर सकते हैं। तो सो cos A, तो cos A इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारा यहाँ पर ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो ये आ जाएगा ए बी यानी के इंटू √7 और ए सी हमने एज्यूम किया है 4k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √7/4। तो इस तरीके से गाइस हमने cos A की वैल्यू क्या फाइंड की, √7/4। अब हम निकालते हैं या फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ tan A। तो tan A इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज हेयर बी सी अपॉन बेस, बेस की वैल्यू है ए बी, बी सी आ जाएगा आपका 3k क्योंकि उसको हमने एज्यूम 3k किया है, एंड ए बी फाइंड करने पे k इंटू √7, तो ये आ जाएगा k से k कैंसिल हो जाएगा 3/√7। चाहे तो आप इसमें क्या करें, जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यानी मैं इसको √7 से मल्टीप्लाई √7 से डिवाइड करूँगी, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √7 और नीचे यानी डिनोमिनेटर में √7 इंटू √7 यानी 7, तो दैट्स द वैल्यू ऑफ tan A। tan A की वैल्यू 3 इंटू √7/7 है एंड cos A की वैल्यू क्या है, √7/4। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या करने हैं, विद द हेल्प ऑफ पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हमने क्या करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।